2024 की चुनावी जंग से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें एक राज्य दक्षिण का तेलंगाना भी है, जहां के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति की सरकार है और इस सरकार में ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी बड़े हिस्सेदारी है। यही वजह है कि तेलंगाना में हो रहे विधानसभा चुनाव में लोकल मैन असदुद्दीन ओवैसी भी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी हो या कांग्रेस किसी भी पार्टी पर कोई मुरव्वत नहीं दिखा रहे। वैसे भी बीजेपी से तो ओवैसी की नफरत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ओवैसी कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं, उसे देखकर कांग्रेस भी बौखला जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सियासी हालात का मजाक उड़ाते हुए ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि जितनी सीट कांग्रेस के पास है उससे ज्यादा तो मेरे रॉयल एनफील्ड में है। दरअसल कांग्रेस की एक आदत बहुत पुरानी है, वो खुद को चुनाव जीतने लायक बनाने की बजाय ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताने पर ज्यादा जोर देती है। बात बिहार की हो या फिर गुजरात और यूपी जैसे राज्यों की, जहां भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस उसका विरोध करने के बजाय AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता देती है। यही रणनीति कांग्रेस तेलंगाना में भी अपना रही है। पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी खुद कई चुनावी जनसभाओं में ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए MIM अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। जब वो मेरा घर ले रहे थे मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी से घर दे दिया। ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के। मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर तेलंगाना के हर गाँव में है, हर शहर में है। ले जाओ उठा के मेरा घर, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। खुद को मोदी का सबसे बड़ा विरोधी बताने चले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार की बारी अब AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की थी, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो हैं ही, जबरदस्त बाइक राइडर भी हैं और कई बार उन्हें बुलेट पर रफ्तार भरते हुए भी देखा गया है। तभी तो बात जब राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देने की आई तो ओवैसी ने इसी बुलेट के बहाने कांग्रेस की जबरदस्त फजीहत कर दी। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, जैसा कि भविष्यवाणी की थी, राहुल बाबा का बी टीम को लेकर रोना शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी अमेठी सीट बीजेपी को गिफ्ट की। अगर यहाँ बी टीमें हैं तो बीजेपी तेलंगाना में इतनी कमजोर क्यों है? बाबा को सुरक्षित सीट खोजने के लिए वायनाड क्यों जाना पड़ा? मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट में उससे ज्यादा सीटें हैं जितनी बीजेपी, कांग्रेस, RSS मिलकर विधानसभा चुनाव में जीतेंगी। AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताने वाले जिस राहुल गांधी के दम पर कांग्रेस तेलंगाना की सत्ता हासिल करने के सपने देख रही है, उस राहुल गांधी की ओवैसी ने तो एकदम से बेइज्जती ही कर दी और यहां तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस बीजेपी मिलकर जीतेंगी, उससे ज्यादा सीट तो उनकी बुलेट में है। ओवैसी यही नहीं रुके, एक और ट्वीट में उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, प्यारे राहुल गांधी, 2019 में 186 लोकसभा सीटों पर आपका और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। आप 171 सीट हार गए। शायद आपको सारे मुसलमान एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमने कभी असम में चुनाव नहीं लड़ा। मैं और बदरुद्दीन अजमल भाई दो अलग अलग लोग हैं। अमेठी हार गए, हर दूसरे दिन कोई खास दोस्त आपको छोड़कर भाजपा में चला जाता है। आपका तेलंगाना प्रेसिडेंट खुद संघी है। क्या वजह है कि आप करीमनगर लोकसभा सीट हार गए? घोष महल में क्या आपकी और बीजेपी की सेटिंग नहीं थी? घोष महल ले लो और मलकाजगिरी लोकसभा सीट छोड़ दो, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां बीजेपी जीत जाती है। क्या बात है? एक ट्वीट से ओवैसी ने कांग्रेस की बखियाई उधेड़ कर रख दी और सवाल पूछ लिया, जब AIMIM की वजह से कांग्रेस हारती है तो जिन 186 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, उनमें से 171 सीटें कांग्रेस कैसे हार गई? वहां तो AIMIM के उम्मीदवार नहीं थे। इतना ही नहीं, यूपी की जिस अमेठी लोकसभा सीट को गांधी परिवार की पारिवारिक सीट माना जाता था, उस सीट से खुद राहुल गांधी कैसे हार गए? वहां भी तो ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने के बजाय कब तक ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताकर अपनी हार का ठीकरा उस पर फोड़ती रहेगी? अरे भाई, इस देश में लोकतंत्र है और सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है। जिसमें दम होगा वो जीतेगा। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जहां वो चुनाव लड़े वहां ओवैसी ना लड़े।
कांग्रेस की सोच का ओवैसी ने जिस तरह से बुलेट के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।